जय गुरुदेव। अथ महायोग विज्ञान प्रथम प्रकाश मनुष्य की प्रभुता। श्री भगवान ने कहा कि मैंने एक पाद, द्विपाद, त्रिपाद, चतुष्पाद एवं बहुपाद रूप से नाना प्रकार के प्राणियों के शरीरों की रचना की है, परंतु उन सब में मनुष्य शरीर ही मुझे अधिक प्रिय है। श्री भगवान ने अपनी अजेय आत्म शक्ति माया से वृक्ष योनि तथा सरक के चलने वाले सर्प, छिपकली, कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर एवं पशु पक्षी आदि स्थलचर जीव जंतु और जलचर मत्स्य, मकर, ग्राह आदि नाना प्रकार की योनियां रची, परंतु उनसे संतुष्ट न होकर फिर भगवान ने ब्रह्म दर्शन की योग्यता वाले इस मनुष्य शरीर को रचा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करने के सामर्थ्य वाला तथा सब योनियों का भोक्ता इस पुरुष शरीर को रचकर भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए। इसलिए हे मनुष्यों, परमात्मा ने तुम्हारे ही उपभोग के लिए जगत में सब कुछ बनाया है। पशु पक्षी, जीव जंतु, चर अचर इत्यादि सब के तुम स्वामी हो। जगत नियंता ने तुम्हें दिव्य ज्ञान के लिए बल, बुद्धि, तेज युक्त सुंदर शरीर दिया। तुम्हारे ही बुद्धि बल से सद्विद्या, सत्शास्त्र अज्ञात को ज्ञात कराते हैं। तुम ही ईश्वर के ज्ञान की सारी सामग्री हो। ईश्वर का क्रीड़ा स्थान सर्वत्र होने पर भी तुम्हारे मनुष्य शरीर से भगवान अपना भाव प्रकट करते हैं। ईश्वर ज्ञान की आवश्यकता। तुम्हें स्मृति होगी कि इस सृष्टि का आधिपत्य किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, परंतु तुम्हारे ही परस्पर के कर्म फल भोगार्थ है। अतएव जिनकी शासन सत्ता से सारा ब्रह्मांड स्वयं कार्य कर रहा है, जिनकी शासन सत्ता सबको माननी पड़ती है, ऐसे ब्रह्मांड अधिपति परमेश्वर की महिमा तुम्हें जाननी चाहिए। उनके अनुग्रह के बिना तुम त्राण नहीं पा सकते। जन्म मरण रूप दुख भोगते भोगते तुम्हारा वास्तविक ज्ञान विकृत हो गया है। ऐसे संशय युक्त विपरीत ज्ञान से तुम अपना अभीष्ट धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कुछ नहीं पा सकते। तुम्हें सावधान होकर सत्य असत्य का विचार करके सत्य को ग्रहण और असत्य को त्याग करना चाहिए। तुम्हारे कोटि कोटि जन्म हो गए हैं। जब से सृष्टि हुई है तब से आज तक तुम ईश्वर से नहीं मिल सके। प्रलय में तुम ईश्वर से मिलोगे, परंतु अज्ञान रूप से मिलोगे। ऐसे मिलन से क्या लाभ? जैसे किसी व्यक्ति को क्लोरोफॉर्म करके चाहे कहीं ले जाएं या कुछ भी करें, उसे उसका भान नहीं होगा। तद्रूप प्रकृति तुम्हें प्रलय काल में अपने में लेकर ईश्वर में लीन होगी। उस अवस्था में तुम्हारा ज्ञान अंधकारमय कर्म फल से आवृत होगा। सो कल्प आरंभ में पुनः सुख दुख भोगने के लिए तुम्हारे शरीर बनते रहेंगे। इसी तरह जन्म मरण का चक्कर काटते काटते तुम्हारे कोटि कोटि जन्म हो गए और होते रहेंगे। आज तक तुमने जितने शरीर धारण किए, उनका हिसाब लगा के देखोगे तो तुम्हें आश्चर्य होगा कि तुम हो कहाँ। कल्प की गणना। जितने समय में पलक झपकती है, उतने समय को निमेष कहते हैं। 15 निमेष की एक काष्ठा होती है।
30 काष्ठा की एक कला होती है, 30 कला का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है, 15 दिन रात का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक मास होता है, एक मास का पितरों का दिन, शुक्ल पक्ष पितरों का दिन और कृष्ण पक्ष रात्रि हैं। 6 महीनों का एक अयन और 2 अयन का एक वर्ष होता है। मनुष्यों के एक वर्ष में देवताओं का एक दिन रात होता है, उसमें उत्तरायण देवताओं का दिन और दक्षिणायन रात्रि है। मनुष्यों के 30 वर्ष में देवताओं का एक मास होता है, मनुष्यों के 360 वर्ष में देवताओं के 12 मास का एक दिव्य वर्ष होता है। उस दिव्य वर्ष के प्रमाण से शास्त्रों में युग संख्या कही गई है। शास्त्रकार विद्वानों ने सत्य, त्रेता, द्वापर और कली नाम के 4 युग माने हैं। इनमें 4000 दिव्य वर्षों का सतयुग, 400 दिव्य वर्षों की उसकी संध्या और 400 दिव्य वर्षों का संध्यांश होता है। युग के प्रथम भाग में संध्या और अंत भाग में संध्यांश होता है, परंतु सतयुग के बिना दूसरे युगों में संध्या और संध्यांश एक एक पाद कम होते हैं, अर्थात त्रेता युग 3000 दिव्य वर्ष और उसकी संध्या 300 वर्ष तथा संध्यांश 300 वर्ष, द्वापर 2000 दिव्य वर्ष और उसकी संध्या संध्यांश 200 वर्ष, कलयुग की आयु 1000 दिव्य वर्ष और उसके संध्या और संध्यांश 100 वर्ष। इस प्रकार चारों युग संध्या और संध्यांशों सहित 12,000 दिव्य वर्ष के होते हैं। चारों युग की संख्या मिलकर 12,000 दिव्य वर्षों की एक चतुर्युगी होती है। 1000 चतुर्युगी का एक कल्प कहलाता है। इस हिसाब से एक चतुर्युगी में देवताओं के 12,000 दिव्य वर्ष होते हैं और मनुष्यों के 43,20,000 मानवीय वर्ष होते हैं, और ऐसे 71 चतुर्युगियों का एक मनवंतर होता है। एक कल्प में 14 मनवंतर या मनु होते हैं। इस प्रकार हजारों मनवंतर और कल्प बीत गए, उन्हें कोई नहीं जान सकता, ना उसकी संख्या हो सकती है। एक कल्प में ब्रह्मा का एक दिन होता है और उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। इस प्रमाण से 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु मानी गई है। उसमें ब्रह्मा जी के 50 वर्ष बीत चुके हैं और 51 वर्ष का आरंभ हो रहा है। इस कल्प में जब से सृष्टि आरंभ हुई है, यह 28वां कलयुग चल रहा है। 17,28,000 वर्षों का सतयुग, 12,96,000 वर्षों का त्रेता युग, 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग और 43,20,000 वर्ष का कलयुग होता है। उसमें भी इस कलयुग के 5,055 वर्ष व्यतीत हुए हैं। इस संख्या को मिलाकर देखोगे तो पता चलेगा कि तुम्हें जन्म लेते और मरते कितने लाख वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, फिर भी तुम्हें अभी तक विश्राम नहीं मिला। यदि इस मनुष्य जन्म में भी तुमने अपने कल्याण का कोई उपाय नहीं किया, तो तुम्हारा और कोई ठिकाना नहीं है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के समय की संज्ञा। इस प्रकार सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग नाम के चारों युगों की
एक चतुर्युगी होती है, ऐसी 1000 चतुर्युगी का ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा के दिन में सृष्टि उत्पन्न होकर रहती है और उसी हिसाब से ब्रह्मा की रात्रि में यह सृष्टि पुनः विलय हो जाती है। इतने बड़े ब्रह्मा के एक दिन के हिसाब से पक्ष, मास, संवत्सर का हिसाब लगाया जाए तो अंक भी हार मान जाते हैं। ऐसे 100 वर्ष की ब्रह्मा की आयु है। ब्रह्मा की समाप्ति के साथ यह दृश्य अदृश्य सारा ब्रह्मांड नष्ट हो जाता है। ऐसे 1000 ब्रह्मा हो जाते हैं, तब विष्णु की घड़ी होती है। ऐसे 1000 विष्णु हो जाते हैं, तब महेश्वर का एक पल होता है। और जब 1000 महेश्वर हो जाते हैं, तब कहीं मेरी शक्ति का आधा पल होता है। इसी कालक्रम से ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि सभी चले जाएंगे, क्योंकि काल का भय मनुष्यों को ही ऐसा नहीं है, किंतु लोक, कल्पजीवी लोक, लोकपाल और बड़ी लंबी आयु वाले ब्रह्मा को भी मुझ काल रूप से मृत्यु का भय है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और महाशक्ति की आयु के हिसाब से मनुष्यों की आयु तो नाम मात्र भी नहीं गिनी जा सकती। तथापि हे मनुष्यों, तुम अपने को ना जाने क्या समझते हो। देवताओं की आयु का अनुमान। यह तो हुई ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर के समय की संज्ञा, परंतु उनसे नीचे देवता हैं जिनकी आयु का अनुमान भी पुराणकर्ताओं ने लगाया है। जिस लोक में तुम निवास करते हो उसका नाम भूलोक है। इसमें रहने वाले मनुष्य मृत्युलोकवासी कहलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर मरने के लिए ही जन्म होता है। यहाँ का रहन सहन, मरना जीना तुम जानते हो, परंतु यहाँ से ऊपर जो लोक हैं उनको तुम शास्त्र से या अनुमान से जान सकोगे, अथवा तपस्या करके अनुभव से भी जान लोगे। वहाँ वालों की प्रकृति तुम्हारी प्रकृति से भिन्न है, तथापि तुम्हारी आयु की तरह ऊपर वाले अमर देवताओं की आयु भी निर्दिष्ट है। जय गुरुदेव।